हेलो स्टूडेंट, मैं एम के पांडे मैथमेटिक्स में आप सबों का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में जैसे ट्रिगोनोमेट्री का 2 वीडियो बनाए। फर्स्ट वीडियो में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और आइडेंटिटीज का कंसेप्ट है, मात्र 25 मिनट। और दूसरे वीडियो में इसमें हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के रेशियो के बारे में और कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं उसके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में देखेंगे जिनको जानना है। तो मात्र यह भी 20 से 25 मिनट का आपका वीडियो होगा। मात्र 2 वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री का टोटल कंसेप्ट दिया हुआ है। अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखिए, तब इसको देखिए, तब अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, इसमें सबसे पहले हम लोगों को जानना है सम माने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। माने कुछ एंगल्स हैं, जैसे 0 डिग्री पर साइन थीटा का रेशियो क्या होगा, या कॉस का रेशियो क्या होगा, टेन का रेशियो क्या होगा। तो हम लोगों को कुछ एंगल जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में जानना है। इस एंगल को ज्योमेट्रिकली निकाला जाता है और एक ट्रिक के माध्यम से आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं। जैसे अगर हम 0, 1, 2, 3 और 4 ये 4 नंबर लिए, 5, और इस प्रत्येक में 4 से डिवाइड कर दिया जाए, 4 से डिवाइड कर दिया जाए और सब में रूट लगा दिया जाए, तो जो वैल्यू हमको प्राप्त होगा वह साइन के लिए ये सब एंगल का वैल्यू हो जाएगा। जैसे 0/4, 0 रूट करेंगे तो 0, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया। साइन 30 तो इसका रूट करेंगे तो 1 का 1 होगा, 4 का 2 होगा, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। उसी तरह से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2, √3/2 और 4/4 1। तो ये मिल गया हमको साइन के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री का वैल्यू। अब इसी को अगर पलट दिया जाए, जो 90 वाला वैल्यू आया वहां 0 न लिख लीजिए, 60 वाले वैल्यू को 30 डिग्री के सामने, 45 वही रह जाएगा और 30 आ जाएगा 60 के सामने और 0 आ जाएगा 90 के सामने। तो ये मिल गया हमको कॉस का वैल्यू सबके लिए। और एक आइडेंटिटी जानते हैं कि साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इक्वल टेन थीटा। तो साइन 0 डिवाइडेड बाई कॉस 0 इक्वल टेन 0, तो 0/1 0 हो जाएगा। फिर ये दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, ये पूरा बराबर है, कट के 1 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, √3। और किसी भी नंबर डिवाइडेड बाई 0 अनडिफाइंड होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका अनडिफाइंड। इसको अनडिफाइंड पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉसेक का, तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो इसका सबका रेसिप्रोकल इसमें लिख दीजिए। 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। सेक कॉस का रेसिप्रोकल, तो कॉस का उल्टा लिख दीजिए 1, 2/√3, √2, 2 और 0 का अनडिफाइंड। कॉट के लिए, तो कॉट का टेन का रेसिप्रोकल होता है, तो 0 का अनडिफाइंड, ये √3, 1, 1/√3 और अनडिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। तो ये चीज हमको अगर एक ये ट्रिक याद है तो साइन हम निकाल लिया, साइन से बाकी सब निकल जाएगा। और इसका जरूरत है, लेकिन याद रहना चाहिए, क्वेश्चन बनाने में हमेशा इसकी आवश्यकता पड़ती है। अब है आपका, इसको ज्योमेट्रिकली हम कैसे फाइंड किए। ज्योमेट्रिकली फाइंड करने के लिए 60 डिग्री और 30 डिग्री के लिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पर विचार किया गया। मान लीजिए यहां कि ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हम ले लिए, ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। और इसमें एक परपेंडिकुलर यहां से डाल देते हैं AD, परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर जो होता है बेस को बाइसेक्ट करेगा। अगर इस सब का हम साइड A यूनिट ले लेते हैं तो BD A/2 और CD भी A/2 यूनिट हो जाएगा।
और जानते हैं, चाहे आप निकाल सकते हैं कि AD का लेंथ क्या होगा, इतना A² माइनस A/2 का स्क्वायर का रूट कर देंगे, या हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/2A होता है। तो इस तरह से सब साइड के बारे में हमको पता चल गया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रत्येक एंगल 60 डिग्री हुआ, ये 60 डिग्री, यह भी 60 डिग्री, और यहाँ दोनों बाइसेक्ट हो जाएगा, तो यह एंगल आपका हो जाएगा 30 डिग्री और यह भी हो जाएगा 30 डिग्री। अब एक इस फिगर में राइट ट्रायंगल आपको मिला, इन राइट ट्रायंगल ADB, एंगल ADB 90 डिग्री है। तो इसमें अब दो एक्यूट एंगल 60 और 30 है, तो 60 डिग्री के लिए अगर निकाला जाए साइन का वैल्यू, तो साइन 60 डिग्री इक्वल P/H, मतलब अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री बाई अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल AP। AD का वैल्यू है √3/2A और बाई AB का वैल्यू है, A से A कैंसिल, √3/2। तो इस तरह से देखिए साइन 60 का वैल्यू √3/2 है यहाँ पर। अगर हम cos 60 निकालते हैं तो cos 60 में क्या मिलेगा, B/H होता है, B/H यानी A/2 अब बाई A, तो A कैंसिल हुआ, 1/2, तो cos 60 देखिए 1/2 आया यहाँ पर। उसी तरह से tan 60 निकालिएगा तो P/B होता है, तो इतना बटा इतना करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, तो √3 बच जाएगा, तो tan 60 का वैल्यू √3 हुआ। तो इस तरह से हम किसी भी रेशियो के लिए 60 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं। आप एक बार निकाल के इसको अवश्य देखेंगे। अब वही चीज अगर 30 डिग्री निकालना है हमको, तो 30 डिग्री के लिए क्या करेंगे, इसी ट्रायंगल में अब थीटा हम ले लेंगे 30 डिग्री ऊपर वाला, तो उस 30 डिग्री के लिए अगर हम साइन 30 का वैल्यू निकालते हैं, साइन 30 का, तो क्या मिलेगा, साइन 30 के लिए अपोजिट साइड ऑफ 30 यानी P हो गया आपका BD, और 90 डिग्री के सामने H हो गया AB, यानी A/2 अब बाई 2 A हो जाएगा, तो A से A कैंसिल, 1/2 हो जाएगा, तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 मिल गया। फिर अगर cos 30 निकालते हैं तो cos 30 डिग्री का हो जाएगा आपको, इसके लिए AD बेस हो जाएगा और AB हाइपोटेनस, तो AD हो गया आपका √3/2A और बाई A यानी √3/2, तो cos 30 का वैल्यू √3/2। उसी तरह से tan 30 निकालिएगा, P/B, तो दोनों बटा करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। तो इस तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप 60 डिग्री और 30 डिग्री का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसी भी रेशियो के लिए। अगर कहा जाए ज्योमेट्रिकली रेशियो का वैल्यू निकाल, एंगल से रेशियो निकालिए तो ठीक है। इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए, हम 45 वाला भी बताते हैं। 45 डिग्री के निकालने के लिए क्या करेंगे, एक आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल मतलब ऐसा राइट ट्रायंगल जिसका दो साइड यानी परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो जाएगा। इसको हम A यूनिट, इसको भी A यूनिट ले लिए, और दोनों एंगल साइड इक्वल होगा तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, 45 डिग्री और 45 डिग्री, और हाइपोटेनस ऑफ आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल √2 इंटू साइन, √2A हो गया। अब इसमें आपको एक्यूट एंगल 45 है, कोई भी लीजिए, C के लिए चाहे A के लिए। अगर C के लिए लेते हैं तो अपोजिट साइड ऑफ थीटा A हो जाएगा और हाइपोटेनस √2A हो जाएगा, तो साइन 45 AB/AC हो जाएगा, P/H, तो A/√2A कैंसिल होके 1/√2 आ जाएगा। अगर cos 45 लेते हैं तो BC/AC B/H यानी A/√2AB होगा, 1/√2। अगर tan 45 लेते हैं तो P/B यानी AB/√2
BC, तो ये हो जाएगा A/A मतलब 1। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर sin 45 1/√2, cos 45 भी 1/√2 और tan 45 1। तो क्या करते हैं कि किसी भी एंगल का हमको वैल्यू निकालना है तो वहां एक्यूट एंगल पर रखा जाता है। अब जरा सा आप सोचिए कि यही चीज हम अगर दूसरे एंगल 0 डिग्री के लिए सोचे, चाहे 90 डिग्री पर सोचे, तो ऐसा कोई राइट ट्रायंगल जिसका कोई एक्यूट एंगल मतलब 90 के अलावे एक और एंगल 90 डिग्री का हो या एक और एंगल 0 डिग्री का हो, तो ट्रायंगल कैसे बनेगा? जब आप लोग सोचिए 1 मिनट कि कैसे हम 0 और 90 का निकाल सकते हैं 1 मिनट के लिए। हाँ, सोचे क्या हुआ कि अगर कोई राइट ट्रायंगल जिसका 90 डिग्री, तो एक एंगल होगा ही कि राइट एंगल हुआ, और दूसरा भी एक एंगल 90 डिग्री हो या दूसरा एक एंगल 0 डिग्री हो, तो वह राइट ट्रायंगल कैसे बनेगा? और उसका वैल्यू हमने कैसे निकाला कि यहाँ 0 होगा या 1 होगा। जरा एक यहाँ विचार कीजिए एक ट्रायंगल पर कि एक राइट ट्रायंगल यहां हमने बनाया ABC। अगर यहां से हम ऐसे भी खींचते तो राइट ट्रायंगल बनता, यहां से भी राइट ट्रायंगल बनेगा, यहां से भी राइट ट्रायंगल बनेगा। ये सब कोई भी एक सब हाइपोटेनस होते जा रहा है अलग अलग। मान लीजिए C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया। तो जैसे जैसे इसमें ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे हम इससे नजदीक आते जा रहे हैं तो क्या मिला, यहां का एंगल जो है एंगल C से कुछ बड़ा एंगल C3 होगा यहां पर, क्योंकि इस छोटे से ट्रायंगल के लिए यह अब मतलब इसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा जो इस दोनों के सम के इक्वल होगा। तो इससे बड़ा होगा यह, इससे भी बड़ा ये होगा, इससे भी बड़ा ये होगा। यानी थीटा का वैल्यू क्रमशः बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे हम परपेंडिकुलर के नजदीक होते जाएंगे थीटा का वैल्यू बड़ा होते जाएगा और बेस का वैल्यू हमेशा घटते जा रहा है और हाइपोटेनस का वैल्यू भी छोटा होते जा रहा है, लेकिन परपेंडिकुलर के लेंथ पर कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा। तो एक ऐसा समय सोचिए कि जब यह बढ़ते हुए ठीक इसके ऊपर आ जाए, AB के साथ AC कोइंसाइड कर जाए, तो उस समय यह एंगल बड़ा होते होते थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पहुंच जाएगा और यह ठीक इसके ऊपर कोइंसाइड करेगा, और कोइंसाइड करेगा तो यह हाइपोटेनस इस परपेंडिकुलर के इक्वल हो जाएगा। अब जब P और H इक्वल हो गया और बेस का वैल्यू घटते घटते जैसे यहां पहुंचेगा तब B हमारा 0 हो जाएगा। और तब हम निकाल के देखिए साइन 90 डिग्री का वैल्यू P/H दोनों इक्वल है 1 आएगा। cos 90 डिग्री का वैल्यू B/H, B 0 है इसलिए cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 आएगा। tan 90 डिग्री P/B, P/B बटा में 0 होगा, किसी भी नंबर का बटा 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से हम 90 डिग्री का वैल्यू फाइंड कर लिए। और जरा सोचिए जैसे जैसे यहाँ का एंगल बड़ा होते गया, यहाँ के एंगल पर क्या अंतर पड़ा? पहले यहाँ C के लिए यह एंगल था, इससे कुछ बड़ा हुआ तो यह एंगल घटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और जिस समय यह कोइंसाइड करेगा तो कोइंसाइड करेगा तो AB और AC कोइंसाइड होके इक्वल हो जाएगा और यहाँ का एंगल घटते घटते यहाँ 90 डिग्री बन जाएगा और यह थीटा 0 डिग्री बन जाएगा। मतलब जिस समय यहाँ का एंगल 90 डिग्री होगा उस समय यहाँ A पर का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा और तब A के सामने का साइड BC यह परपेंडिकुलर होगा जिसका वैल्यू
जीरो हो जाएगा, और ये दोनों जो कॉन्साइड करेगा, यह एडजेसेंट साइड जीरो का एडजेसेंट साइड है, इसलिए यह बेस होगा और हाइपोटेनस, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो 0 डिग्री के लिए बी और एच इक्वल हुआ, परपेंडिकुलर 0 हो गया। अब कोई भी 0 डिग्री का वैल्यू निकालिए, साइन 0 पी बटा एच, 0/h तो 0 हो जाएगा। कॉस बी बटा एच दोनों इक्वल है, 1 हो जाएगा। tan पी बाई बी, 0 बाई कोई नंबर 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम 0 डिग्री का वैल्यू फाइंड कर लिए। एक चीज और देखिएगा, इसमें जानना क्या है, जैसे जैसे थीटा का वैल्यू इंक्रीज किया, P कांस्टेंट रहा, P में कोई अंतर नहीं पड़ा, और H का मान हमेशा घटते जा रहा है, यानी H नीचे जो वैल्यू है डिनोमिनेटर का वह घट रहा है। तो जैसे जैसे डिनोमिनेटर घटेगा, अगर उसका न्यूमरेटर कांस्टेंट रहे, जैसे 5/8 लिखे, 5/4 लिखे, 5/2 लिखे, 5/1 लिखे, डिनोमिनेटर घट रहा है और इसका न्यूमरेटर कांस्टेंट रह रहा है, तो न्यूमरेटर कांस्टेंट रहा था, इसका वैल्यू क्रमशः बढ़ रहा है। तो इसीलिए साइन थीटा के लिए जब हम देखते हैं P बटा एच के लिए, तो जैसे जैसे थीटा बड़ा हुआ, हाइपोटेनस का लेंथ घटा, परपेंडिकुलर कांस्टेंट रहा, इसलिए थीटा का वैल्यू बढ़ने के साथ साथ साइन का वैल्यू बड़ा होते गया, साइन बढ़ते जाता है। और कॉस में क्या देखें, कॉस में b बटा एच, b भी घट रहा है, h भी घट रहा है, लेकिन अपेक्षाकृत h कम घटता है, b ज्यादा घटता है, इसलिए b बटा एच का वैल्यू थीटा के बढ़ने के साथ घटता जाता है। जहां देखिए एक है, एक से छोटा, इससे भी छोटा, इससे भी छोटा, फिर 0 घटते हुए क्रम में है। फिर tan p बटा b होता है, p फिर कांस्टेंट होगा, b घटेगा, तो इसलिए tan का वैल्यू बड़ा होते जाता है। फिर कॉसेक का वैल्यू छोटा होते जाता है, सेक बढ़ता है और कॉसेक घटता है। तो कुछ वैल्यू जैसे साइन, टैन और सेक का वैल्यू थीटा के इंक्रीज करने के साथ साथ बढ़ता है, और कॉस, कॉसेक और कॉट का वैल्यू घटता है। एकदम आसान याद रखना क्या है इसमें, कि सी से जितना नाम शुरू होता है जिस जिस रेशियो का, उसका वैल्यू थीटा के बढ़ने के साथ साथ घटता है। सी से जो नाम है वह घटेगा और बाकी दूसरे लेटर से जो शुरू है वह बढ़ेगा। तो ये आपका हुआ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, कुछ एंगल के लिए, कुछ एक्यूट एंगल के लिए। इसमें क्वेश्चन क्या रहता है कि कुछ दे देगा कि जैसे साइन 30 और cos 45 का सम कितना होगा, निकालिए साइन 30 प्लस cos 45 कितना होगा, तो कितना होगा, 30 का वैल्यू देख के लिख लीजिए, 45 का वैल्यू लेकर के लिख लीजिए और उसको ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। केवल सिंप्लीफिकेशन अगर आपको आता है तो इस चैप्टर का क्वेश्चन बनाना एकदम आसान है, केवल जोड़ घटाओ गुना भाग। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम ट्रिगोनोमेट्रिक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए रेशियो बतलाते हैं। हाँ, अब है आपका टॉपिक की कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या, ऐसे दो एंगल, टू एंगल्स whose sum is equal to 90 degrees called a pair of complementary angle। जैसे 60 डिग्री और 30 डिग्री है, जोड़ेंगे तो 90 आएगा, तो 60 डिग्री एंड 30 डिग्री इज a pair of complementary angle where 60 is complement of 30 and 30 is complement of 60। तो उसी तरह से हम जानते हैं कि किसी भी राइट ट्रायंगल को अगर लेते हैं, राइट ट्रायंगल में, तो एक एंगल 90 डिग्री का होगा और पूरे तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एक 90 डिग्री होगा तो बाकी दोनों मिलके 90 होगा, मतलब पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। अब इस ABC राइट ट्रायंगल में एंगल B 90 डिग्री है, अगर C को हम थीटा डिग्री मानते हैं तो यह निश्चित रूप से 90 माइनस थीटा डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब थीटा डिग्री के लिए अगर देखा जाए तो यह परपेंडिकुलर होगा, यह हाइपोटेनस और यह बेस हो गया। तो अगर हम निकालते हैं यहाँ साइन थीटा बराबर कितना, AB बाई AC, कॉस थीटा बराबर कितना, BC बाई AC, टैन थीटा AB बाई BC, कॉसेक थीटा AC बाई AB,
सेक थीटा AC बाई BC और कॉट थीटा BC बाई AP होगा। P बटा H, B बटा H, P बटा B, H बटा P, H बटा B, H बटा B बटा P। थीटा डिग्री के लिए रेशियो हो गया। अगर यही हम इसको थीटा मानते, माने इसके अनुसार अगर 90 माइनस थीटा के लिए निकालते हैं तो यह साइड P हो जाएगा, यह B हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना, साइन 90 माइनस थीटा P हो जाएगा यहाँ, तब BC बाई AC कॉस 90 माइनस थीटा AB बाई AC tan 90 माइनस थीटा BC बाई AB कॉसेक 90 माइनस थीटा AC बाई BC, साइन का उल्टा हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल AC बाई AB कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल AB बाई BC हो गया। अब जब मिलाइए कौन किसके बराबर आ रहा है, ये देखिए ये दोनों बराबर आ रहा है, AB बाई AC, AB बाई AC, ये दोनों बराबर आएगा BC बाई AC। tan जो है कॉट के बराबर मिला, AB बाई BC, AB बाई BC, कॉट जो है tan के बराबर इधर से मिल रहा है, ये कॉसेक जो है सेक के बराबर और सेक जो है कॉसेक के साथ आया। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूला बना दिया गया, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर, कॉस थीटा के बराबर हो रहा है। तो एक फॉर्मूला यहाँ हो गया, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये एक साथ हो गया। फिर tan और कॉट एक साथ मिल रहा है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल tan थीटा, ये एक साथ हो गया। और फिर सेक कॉसेक एक साथ है, कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल कॉसेक थीटा, ये एक साथ हो गया। तो अब कौन किसका, तो याद रखिएगा साइन का, साइन और एक कोसाइन, साइन कोसाइन एक साथ, टैन और टेंजेंट और को टेंजेंट एक साथ, और सेकेंड और को सेकेंड एक साथ। सबका को वाला जो लगा हुआ है नाम में वह एक साथ लिया जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। साइन का कोसाइन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ, टैन का टेंजेंट का को टेंजेंट और सेकेंड का को सेकेंड। साइन के साथ कॉस, टैन के साथ कॉट और सेक के साथ कॉसेक। साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा और सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। तो हम किसी को भी सेक को कॉसेक में, कॉसेक को सेक में इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अब डिग्री पर विचार कीजिएगा, जैसे साइन 50 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए चेंज दो तरह से कर सकते हैं। साइन थीटा है तो साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा 50 डिग्री हो गया, बराबर कॉस 90 माइनस 50 40 डिग्री। 50 डिग्री का और 40 डिग्री का वैल्यू बराबर होगा साइन और कॉस के लिए। अब जो वैल्यू अभी लिखी है उसके आधार पर भी सोचिएगा, साइन 60 है तो साइन 60 को कॉस 90 माइनस 60 लिखें तो कॉस 30 आ जाएगा। तो देखिएगा साइन 60 का वैल्यू √3/2 लिखे हैं और कॉस 30 का वैल्यू भी √3/2 लिखे हैं तो बराबर आता है। इसी तरह से बाकी सबको भी बदल के आप देख सकते हैं। बदलने का एक और तरीका कहीं कहीं आपको बुक में मिलेगा कि जैसे साइन 60 को हम पहले साइन 90 माइनस ऐसा कोई नंबर जो घटाने पर 60 आ जाए, तो यहाँ 30 लिख दिए। तो इस केस में देखिए रेशियो का नाम चेंज नहीं होगा, यहाँ रेशियो का नाम चेंज हो रहा है, यहाँ चेंज नहीं होगा। यहाँ थीटा ऐसा रखना है कि घटाने पर 60 आ जाए।
अब इसके बाद फॉर्मूला यूज करेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस, तब थीटा यहां जो रखे वही रख लेना है। तो दो तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं, जो सहूलियत लगे उस पर चेंज कीजिएगा। ज्यादा आसान ये होता है क्योंकि इसमें यहाँ हमको सोचना नहीं है कि क्या लिखे, सीधे साइन कॉस में बदलता है तो कॉस लिख दिया 90, आज जितना यहाँ है थीटा वहां रख दिया, घटा के लिख दिया। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का आपका रेशियो हुआ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो आगे कुछ बता। तो हम लोग इन दो वीडियो में हम ट्रिगोनोमेट्री का पूरा कंसेप्ट जान लिए। अब उसके बाद एक पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन ऑफ द डे दिए थे उसकी चर्चा थोड़ा सा देख लीजिए। क्वेश्चन था 5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा इक्वल 13। ये क्वेश्चन आपको बहुत जगह मिल जाएगा, हर बुक में रहता है, और इसमें इसको हम लॉन्ग प्रोसेस से भी बनाते हैं जब क्वेश्चन आता है उस तरह से सब्जेक्टिव बनाने के लिए, और ऑब्जेक्टिव भी बनाते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है, मान लीजिए हम इस सब में 13 से डिवाइड कर दें, 13 से डिवाइड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये मिल गया आपको 5/13 साइन थीटा प्लस 12/13 कॉस थीटा इक्वल 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटीज पढ़े हैं। अब ये साइन थीटा वाला वैल्यू इसके बराबर कर लें और ये कॉस थीटा वाला वैल्यू कॉस थीटा के बराबर, तो साइन थीटा से इसका स्क्वायर कैंसिल, तो साइन थीटा मिल गया हमको 5/13 और कॉस से इसका स्क्वायर कैंसिल, तो कॉस थीटा का वैल्यू मिल गया कितना 12/13 और साइन बाई कॉस कर देंगे तो tan निकल जाएगा, tan थीटा बाई इक्वल 5/13 बाई 12/13, 13 कैंसिल 5/12। या एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए कि 5 है, 12 है और 13 है, क्वेश्चन में ही है। ये तीनों नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। 5 स्क्वायर 25, ये 44, ऐड करने पर 169, 13 का स्क्वायर। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले जो साइन कॉस का जो कोएफिशिएंट है और ये कांस्टेंट टर्म, ये तीनों पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो, तो साइन का जो कोएफिशिएंट होगा वह p का वैल्यू होगा, कॉस का कोएफिशिएंट b का वैल्यू होगा और कांस्टेंट टर्म आपका h का वैल्यू होगा। अब p भी h पहचान में आ गया, कोई भी रेशियो निकालना है आप आराम से निकाल सकते हैं। tan थीटा p/b है तो 5/12 हो जाएगा, कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं। और अब है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। इसमें आज के क्वेश्चन ऑफ द डे में यहां लिख रहे हैं साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15 अप टू साइन स्क्वायर 90 डिग्री। इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, तो इस पर आप रिसर्च कीजिए और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। और अगले वीडियोज में अब आप लोगों को इसके एनसीईआरटी बुक के सभी क्वेश्चंस एग्जाम्पल सबको बताया जाएगा, एक इजी मेथड से बताया जाएगा और उसको हम ट्रिकी कैसे बना सकते हैं, उसका मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे बदल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को, और सब्जेक्टिव कैसे बता सकते हैं, इन सब के बारे में कंसेप्ट दिया जाएगा एक एक क्वेश्चन का। तब तक के लिए धन्यवाद।